अगर आप घर बनाते हैं तो सर्वप्रथम नींव कैसे लिया जाए। घर की जो हम पहली ईंट रखते हैं तो उसका क्या नियम है। संसारिक लोग जब उस घर को बनाते हैं तो सबसे पहले उसमें नाग नागिन खूंटा के पिलर के नीचे में रखा जाता है। उसमें बहुत सी नियम कायदे हैं जो हमारे समाज में पंडित जी के द्वारा हम लोग करते हैं। अब हम लोग विचार करें कि हमारा जो घर है, आपका जो घर है, वो किस चीज पे खड़ा है। घर में 10 पिलर, 12 पिलर, 21 पिलर, अब जितना जिस साइज का घर होता है उसका पिलर दिया जाता है। यहाँ हम विचार करते हैं कि पीतल का जो नाग नागिन होते हैं उनको जो हम पिलर के नीचे में रखते हैं तो समाज के लोग और पंडित जी ये कहते हैं कि नाग नागिन ही घर को उठा रखा है। तो सज्जनों, अगर आप ऐसा मानते हैं और ऐसा करते हैं तो ऐसी गलती कभी ना करें। आप अगर नाग नागिन बना करके पिलर के नीचे नहीं भी देते हैं, अगर आप सीमेंट, गिट्टी, छड़ मजबूती से देते हैं तो आपका घर 100 साल से अधिक चल सकता है। अगर आप गिट्टी, सीमेंट, बालू, छड़ नकली देते हैं और लाखों रुपए की नाग नागिन पिलर के नीचे में रखते हैं तो समझ लीजिए घर आपका जल्दी ही गिर जाएगा। इसलिए इस भ्रम में नहीं पड़ना है। जब भी घर बनाएं तो ईंट मजबूत लाएं, सीमेंट मजबूती से दें, छड़ मजबूती से दें और देख रखाव में मिस्त्री, लेबर, मजदूर के साथ अच्छे से मजबूत मकान बनाएं। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। किस दिन शुरुआत करेंगे, कब काम होगा। कोई कहते हैं कि आज शनिवार है, कोई कहते हैं आज रविवार है, इस दिन ठीक नहीं है। ऐसी बात नहीं है। सदगुरु कबीर कहते हैं दुनिया के लोग, दुनिया के 7 दिन होते हैं और 7 दिन में सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये 7 दिन और रविवार, ये 7 दिन जो है, 7 दिन मंगल है, अच्छा है, शुभ है। ये किसी भी दिन गलत नहीं होता है। इसलिए सज्जनों, हम सबको इस भ्रम में नहीं पड़ना है। अगर आप ऐसी गलती कर रहे हैं, घर बनाते समय नीचे में कुछ ऐसे चीज रखते हैं कि वो नाग नागिन ही घर को उठा रखेगा, तो बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हैं। ऐसा ना करें। सीधा पैसे लगाकर सुंदर मकान बनाएं, बस हो गया। अब हम बात करते हैं, अब हमारा घर बनकर तैयार हो गया। जब घर बनकर तैयार हो गया तो हम गृह प्रवेश कैसे करें, घर में कैसे जाएं। क्यों? घर जब बन गया, घर बनने से पहले बहुत दुख काटे। घर नहीं था, इसलिए हम लोगों ने, आप लोगों ने घर बनाया। क्यों? घर में सुख से रहने के लिए। अब यहाँ पर समाज की जो रूढ़िवाद है, पढ़े लिखे लोग हैं या अनपढ़ लोग हैं, इस बात को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जैसे ही घर का निर्माण शुरू होता है तो काला टीका और वो सूप में टांग दिया जाता है और एक माटी के बर्तन को फोड़कर लटका दिया जाता है, या जूता लटका दिए जाते हैं, या फिर नींबू काटकर, या फिर मिर्ची नींबू टांग दिए जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए टांग दिए जाते हैं कि किसी की नजर न लग जाए। सदगुरु कहते हैं अगर आप कोई भी काम करते जा रहे हैं, किसी की नजर किसी के ऊपर नहीं लगता है, ये भूल हटा दीजिए।
कोई डायन, कोई जोगायन, कोई तंत्र मंत्र आपके ऊपर कर देगा, ये बिल्कुल गलत बात है। इस बात में, इस भरम में नहीं पड़ना चाहिए। पहली गलती ये करते हैं लोग। एक बार एक इंजीनियर साहब थे जो कि वो पढ़ लिख करके बाहर से आए और बहुत सुंदर घर बनाए। घर बनाने के बाद सत्संग कराए, संतों को बुलाए। संतों को जब बुलाए, संत जब द्वार पर गए तो सामने देखता वही काला कपड़े में काली लगाकर सूप में टंगा हुआ है। संत ने कहा, बेटा ये क्या है? कहा, गुरुजी किसी की नजर न लग जाए। संत ने कहा, क्या तुम्हें गिट्टी पर भरोसा नहीं है? क्या तुम्हें छड़ पर भरोसा नहीं है? क्या तुम्हें ईंट पर भरोसा नहीं है? क्या तुम्हारे पैसे और मेहनत पर भरोसा नहीं है? जो ही छोटे से लगा दिया तो घर बर्बाद हो जाएगा। तब उस इंजीनियर ने इस बात को समझ करके उसको नीचे किया। वास्तव में बात क्या है? जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं और पापी लोग होते हैं, जो ज्यादा धनी लोग होते हैं, वो ज्यादा मंदिर के पास जाएगा तो सिर थोड़ा सा झुकाएगा, अंगूठी ज्यादा पहनेगा। उसके पास भगवान की पूजा करने के लिए टाइम नहीं रहता है। भगवान की पूजा सबकी बस की बात नहीं। भगवान की पूजा करने के लिए टाइम नहीं होता है। गरीब लोग जब भगवान की पूजा करते हैं, गरीब लोग भगवान की पूजा करेंगे तो 1 घंटा, आधा घंटा टाइम देते हैं, बढ़िया से बैठते हैं और खूब ध्यान लगाते हैं। अमीर लोग गाड़ी पे चलते चलते हाथ जोड़ लेते हैं, उनके पास टाइम नहीं है। उधर से आए 5 किलो लड्डू दे दिए, भगवान मेरा काम कर देना। गरीब लोग के पास पैसा नहीं होता है, गरीब लोग 5 रुपए के लड्डू चढ़ाते हैं। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि हम विचार करें, गृह प्रवेश हम कैसे करें। क्योंकि आज की समाज को देखते हुए कुछ न कुछ बातें कहना पड़ता है। ये भी बड़ा दुख है, बड़ी पीड़ा है। सज्जनों, जब आपका घर बनकर तैयार हो जाए, या मकान हो, या टीना का घर हो, या फूस का घर हो, या झोपड़ी हो, जब भी आपका घर बनकर तैयार हो जाए, आप सब परिवार के साथ सामान को एकत्रित करके घर में ले जाइए और घर में ले जा करके आप सत्संग कराइए और उसमें संतों के द्वारा उद्घाटन करिए। सत्संग कराने के बाद अब प्रश्न होता है कि पंडित जी से हम क्यों न करें, सत्संग क्यों करें? इसका भी बता दूं, सत्संग क्यों करना चाहिए आज। क्योंकि रामायण में भी पंक्ति आई है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजे रतिमम कथा प्रसंगा। क्योंकि सत्संग इसलिए करना चाहिए, सत्संग जब भी आप कराते हैं घर में या कहीं गांव में बाजार में जाते हैं, सत्संग मतलब सज्जन व्यक्ति का संग। जब भी सत्संग करवाते हैं या करते हैं, सत्संग से आपके जीवन में कोई नुकसान, कोई हानि नहीं हो सकता है, लाभ होगा। लाभ कब होगा? जब सत्संग को आप पिएंगे, सत्संग को समझेंगे, सत्संग के अनुसार जीवन को जिएंगे, तब होगा लाभ। तो सत्संग जब घर में होता है तो उससे बच्चे की बुद्धि, पति की बुद्धि, पत्नी की बुद्धि, बेटियां, घर में जितने बाल बच्चे हैं सबकी बुद्धि ठीक होता है, सबका दिमाग अच्छा होता है, सब पवित्र होते हैं, शांत होते हैं। इसलिए कहा जाता है घर में संतों को बुलाना चाहिए। अब बात आती है कि पहले लोग क्या करते हैं, जब घर का निर्माण होता है, घर बन जाता है, तो लोग जाते हैं पंडित जी के पास और पंडित जी के पास जाने के बाद उनसे पूछते हैं कि पंडित जी बताइए कौन सा दिन अच्छा है, कौन सा दिन मुहूर्त बढ़िया है कि हम घर में प्रवेश लें। तो पंडित जी अपना पतरा खोलते हैं। पंडित जी को पता है आज यहाँ है, कल वहाँ है, टाइम कब है हमारे पास। पंडित जी उस विधि तिथि के अनुसार टाइम बनाते हैं
और टाइम बना करके वो कहते हैं मंगलवार को ठीक रहेगा, ऐसे बुधवार को ठीक रहेगा। पंडित जी ने बता दिया तो पंडित जी से पूछते हैं कि क्या क्या लगेगा, तो पंडित जी बहुत सारे चीज लिखाते हैं, दान में लिखाते हैं, ये सब वो सब करना है। सज्जनों, मैं विचार दे रहा हूं और कमेंट आपको देना है कि वास्तव में जो बोल रहा हूं सच्चाई है कि गलत है। सज्जनों, जब पंडित जी की पतरा खुल जाती है तो उसमें राहु केतु ग्रह भी लग जाता है आदमी को। आदमी को जब ग्रह लग जाता है तो वहीं पूछते हैं कि पंडित जी ये ग्रह छूटेगा कैसे, तो पंडित जी कहते हैं जब हम हैं तो ग्रह हम ही छोड़ेंगे। सज्जनों, याद रखना, जिस घर में ज्योतिष या पंडित जी प्रवेश कर गया उस घर में समस्या बढ़ती जाएगी और पंडित जी की पतरा खुलती जाएगी। याद रखना, जिस घर में ज्योतिष और पंडित जी की पतरा खुल गया उस घर में कभी भी सुख शांति प्रवेश नहीं कर सकता है, क्योंकि आपके दिमाग में अनेक अनेक प्रकार की कहेगा आज ऐसा है ये काम मत करो, आज इस दिन का नाखून मत काटो, उस दिन के नहाओ मत, उस दिन की माथा मत धोना, उस दिन का शैम्पू मत लगाना, उस दिन ये काम मत करना, पंडित जी ये कह देगा, और इस दिन को चूल्हा मत जलाना, शनिवार है आज चूल्हा मत जलाना, शनिवार है आज बाजार मत जाना, शनिवार है आज यात्रा मत करना। ये सारी बात टेंशन आपके दिमाग पर थोप देगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, इतना अपाहिज बना देगा। इसलिए किसी ने कहा कि दुनिया की ताकत क्या है? दुनिया की ताकत है कलम, ज्ञान, विद्या। कलम जो है बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े विद्वान को नीचे गिरा देता है, कलम की साइन जहां हो जाती है। इसलिए सबको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, सच्चा ज्ञान। उसके बाद जब उसकी ग्रह आपको लग जाता है, एक आदमी एक डॉक्टर के पास आए तो कहा दवाई है, कहाँ है? कहा ले लो। कहा नहीं, आज शनिवार है। विचार, कहा आज शनिवार है। क्यों भाई? जब बीमारी है दवाई लेना है, दवाई लेंगे तब तो ठीक होगा। अब शनिवार है, कल लेंगे दवाई। क्या दवाई से भी बड़ा वो शनि ग्रह है जो आपको लग गया है। समाज में ऐसे ऐसे अंधविश्वास, पाखंड चल रहा है कि आदमी अपने बुद्धि से लंगड़ा हो गया, बुद्धि से विकलांग हो गया। कि अब ऐसा भ्रम जो होता है, भ्रम जो है आदमी को विकलांग बना देता है, लंगड़ा बना देता है, कभी वो उठकर खड़ा नहीं हो पाता है ठीक से। इसलिए भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। अब हम विचार करें कि समाज के लोग ये कहते हैं अगर हम घर में कोई मतलब पूजा पाठ, हवन, तर्पण या कुछ नहीं करेंगे तो पता नहीं घर में अकाल मृत्यु हो जाएगी या घर में कोई घटना घट जाएगी। ये सारी बात दिमाग में चलता रहता है। किसके कारण? पंडित जी के कारण, जो कि ये सब पता भी नहीं था। ये बात अब दिमाग में घुस रहा है। सदगुरु कहते हैं पक्का मानिए, अगर आपने घर बनाया है, समाज के लोगों ने घर बनाया है, तो ठीक से आप सामान को जमा करिए, सब परिवार मिल करके घर जाइए और घर में जा करके घर के आपके घर के कोई कमरा है उसमें, जैसे एक पूजा रूम होता है, घर के लोग पूजा पाठ करते हैं, संत लोग भी अपना ध्यान चिंतन करते हैं, तो घर में प्रवेश सत्संग के द्वारा, भजन के द्वारा घर में प्रवेश लेना चाहिए। और घर में प्रवेश होने के बाद संतों का भंडारा या 5 कुंवारी कन्या लड़की जो होती है, बच्ची छोटी छोटी, जो दुर्गा के रूप है, काली के रूप है, उस सभी को बुला करके घर में भोजन कराना चाहिए। और उसके बाद भोजन कराने के बाद जो दक्षिणा के रूप में आपसे बनता है, सब परिवार मिल करके दक्षिणा के रूप में उस संतों को दे देना चाहिए और उसके बाद विदा करनी चाहिए। उसके बाद
घर में जो पूजा रूम होता है, पूजा रूम, उस घर में पूजा कैसे करें? सज्जनों, ये बात कोई नहीं बता सकता आपको। जो आपके पूजा रूम है, आप उस घर में बैठिए सुबह शाम सब परिवार, जो नहा लिए, नहाने के बाद उस घर के पूजा रूम में जाइए और उस पूजा रूम में बैठ करके 10 मिनट ध्यान करिए। ध्यान करते हैं? ध्यान करिए। क्यों करिए? ध्यान से मन शांत होता है, ध्यान से आत्मिक शांति मिलती है, ध्यान से मन मजबूत होता है, ध्यान से हमें आंतरिक शक्ति मिलती है। इसलिए ध्यान हर मनुष्य को करना चाहिए। जब भी घर बन जाए, घर के पूजा रूम में बैठ करके जो भी आप किसी भी भगवान की पूजा करते हैं, देवी देवता की पूजा करते हैं, करिए। लेकिन साथ साथ उस घर में 10 मिनट, आधा घंटा, 5 मिनट, जिनके पास जितना टाइम है, आप ध्यान करिए। ध्यान करने से क्या होगा? आपकी घर की जो समस्या है वो शांत होगा। क्यों? अब मैं आचार्य चाणक्य की पंक्ति कहता हूं। चाणक्य कहते हैं, जापई च पापई नास्ति और मौनई च कलहो नास्ति। चाणक्य की पंक्ति को याद करिए। चाणक्य कहते हैं मौनई च कलहो नास्ति, अर्थात चाणक्य कहते हैं अगर घर में समस्या है, घर में विवाद है, घर में झगड़ा है, तो मौन हो जाओ। मौन होने का मतलब चुप हो जाओ। जब हम चुप हो जाते हैं, जब हम मौन हो जाते हैं, तो घर की समस्या, घर की झगड़ा शांत हो जाते हैं। या कहीं घूमने फिरने के लिए चले जाओ। दूसरा कहते हैं जापई चो पापई नास्ति। चाणक्य कहते हैं घर में जाप करने से पाप का नाश होता है। जाप करने से, अगर घर बन गया है, घर में पूजा रूम है, उस घर में बैठ करके ध्यान करें, चिंतन करें, थोड़ी सी किताब पढ़ें, थोड़ी सी भजन गुनगुनाएं, थोड़ी सी, अगर आपके घर में किताबें हैं तो किताब को भी शाम सुबह कभी न कभी पढ़ना चाहिए। और साथ साथ बाल बच्चे को भी उस किताब का ज्ञान बताना चाहिए, ताकि आपके बाल बच्चे भी समझ सके कि धर्म ग्रंथ, किताब, भक्ति, सत्संग क्या है, शांति, सुख क्या है, इस बात को जान सके। तो सद्गुरु कहते हैं जापई च पापोई नास्ति। बार बार जाप करने से, मन में अगर अच्छी बात की जाप करते हैं, किसी को बार बार याद करते हैं, किसी के हम ज़्यादा बढ़िया से सोचते हैं, या तो सद्गुरु कहते हैं उससे क्या होगा, जीवन को जो पाप है वो घटेगा। घटने का मतलब जब जाप करना शुरू हो जाएगा तो पाप जो करते हैं वो आदत छूट जाएगा, वो घटेगा फिर। इसलिए सज्जनों, मैंने आपसे कहा गृह प्रवेश कैसे करना चाहिए। गृह प्रवेश में कुछ भी अगर आप करना चाहते हैं तो आराम से सामान घर में भरिए और सब चौकी पाटा पलंग कुर्सी लगाइए, सत्संग के द्वारा जय जयकार भंडारा के साथ घर में रहिए। इसमें कोई तनिक मात्र भी डर पैदा मत करिए कि हमारे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये सब क्या है, बिना सिर पैर की बात, बिना बुद्धि की बात, लंगड़ा बुद्धि की बात ये सब है। इसलिए ज्ञान प्राप्त करिए, सत्संग करिए, भजन करिए और इससे मन मजबूत होगा। अब तीसरा प्रश्न है, मैंने पहला प्रश्न का जवाब दिया कि नींव कैसे लेना चाहिए, दूसरा प्रश्न गृह प्रवेश कैसे करना चाहिए, तीसरा प्रश्न है क्या हमारे समाज में, ये घटना मैं इसलिए बोल रहा हूं कि समाज में ऐसी ऐसी दुख, ऐसी ऐसी पीड़ा आज भी बहुत चल रहा है, जो कि संकुचित कर देने वाली बात है। ये एकदम ऐसा लगता है कि माथा और दिमाग को खोलने वाला नहीं है, ये भ्रम की बात। इसलिए मैं, तीसरा प्रश्न क्या है, अगर आपकी समाज में किसी की मृत्यु हो गई, सपोज दैट, मान लीजिए, तो क्या
ऐसा होने से क्या आपके घर, आपके समाज, आपके परिवार में क्या छुआछूत होता है? विचार दीजिए एक बार। क्योंकि शौक जो है सब करते हैं। अगर मैंने देखा एक बंदर एक रोड पर मर गया एक्सीडेंट में, रोड पार कर रहे थे, बंदर जब मर गया तो वहां पर देखे कि 4-5 बंदर बैठकर रो रहे थे। 4-5 बंदर बैठ करके रो रहे थे। गाड़ी वाले लोग भी वहां पर बैठकर देख रहे थे। क्या आप विचार करते हैं? शौक जो है वो सभी जीव मनाते हैं। अगर कोई कुत्ता भी मर गया तो दूसरा कुत्ता वहां बैठकर रोते हैं। अगर कोई चिड़िया मर गए तो भी वो चिड़िया रोते हैं। इस दुनिया में सब जीव रोते हैं, केवल मनुष्य नहीं रोते, ऐसी बात नहीं है, सब रोते हैं, शौक सब मनाते हैं। लेकिन जब कोई जीव मरता है, कुत्ते मरते हैं, बिल्ली मरते हैं, गाय मरते हैं, गधा मरते हैं, उनका कोई क्रियाक्रम नहीं होता है। उनका कोई क्रियाक्रम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? वहां पर कोई ऐसी कोई बात ही नहीं है क्रियाक्रम की। लेकिन जब मनुष्य मरते हैं तो मनुष्य को बहुत सारा डर पैदा हो जाता है कि क्रियाक्रम नहीं करने से मनुष्य की मुक्ति कैसे होगी, मनुष्य की आत्मा भटकेगी, फिर मनुष्य भूत बन जाएगा, मनुष्य भूत के रूप में जन्म लेकर दूसरे को पकड़ लेगा। ये सारी बात समाज में आज चल रहा है। सज्जनों, जब कहीं शमशान घाट होता है, गांव देहात में तो शमशान घाट की प्रचलन नहीं है, किंतु शहर में एक जगह ऐसी स्थल बना दिया जाता है कि वहां पर सबको जलाना है, वहीं ले जाकर जलाना है। गांव देहात में तो कोई अपना खेत में, कोई नदी किनार, कोई कहीं जला पका देते हैं, कोई गाड़ देते, कोई कुछ कर देते, कोई फेंक देते हैं। किंतु जो शहर होते हैं, शहर में ऐसी बात नहीं, वहां शमशान घाट होते हैं। तो मैंने देखा एक बार सेंचुआ सतगुरु कबीर आश्रम छत्तीसगढ़ में जब मैं रहता था, वहां पर एक बगल में शमशान घाट था। तो वहां पर मैं भोजन रोज कर लेते थे और वहां रोज हम शमशान घाट ही चले जाते थे वहां बैठने के लिए। किताब ले लेते थे बीजक सतगुरु कबीर का, वहीं शमशान घाट में बढ़िया बढ़िया पेड़ था, वहीं बैठ करके पढ़ते थे और याद करते थे। कुछ दिन जब मैं वहां बैठा शमशान घाट में तो गांव के लोग देख करके डरने लग गए, ये उजरा कपड़ा वाला कौन है। अब कुछ दिन जो भैंस चराने वाले, गाय चराने वाले वहां आते थे, वो भी भागने लग गया। तो गांव के लोग गुदर गुदर फुसर फुसर होने लग गया कि वहां भूत बैठता है, वहां क्या है। तो वो बात जब पता चला कि हम बैठे हैं, तो हमारे जो कबीर आश्रम के अध्यक्ष हैं साहब जी, उनसे आकर कहा कि आपके साधु शमशान घाट में बैठते हैं जाकर के और सबको डर लगता है। तब इस बात को जब वहां ऐसा सुनने को मिला, तब इस बात को सुने, तब ये ज्ञान हुआ वास्तव में आदमी भरम का ही भूत में डरता है। जो कि मैं बैठा था, मेरा सफेद कपड़ा, हम वहां बैठे थे, आदमी को लग रहा था कि भूत बैठा है। लेकिन सज्जनों, एक बार विचार करिए, मैं यूट्यूब के द्वारा मैं ये बात आप सब तक पहुंचा रहा हूं और आपको भी कमेंट में बताना है क्या ये वास्तविक में सही है। शमशान घाट में रात में भैंसा होता है और जो एक बैल का जो सांड होते हैं, सांड और भैंसा भी शमशान घाट में जाकर बैठ जाते हैं। शमशान घाट में चींटी भी जाते हैं, चींटी भी जाती है, चींटी है, कुत्ते हैं जो रात भर में शमशान घाट में बैठते हैं। अब विचार करिए, जहां आदमी को जलाया उसी पर बैठ जाते हैं, उसे तो भूत नहीं पकड़ता है। हम आदमी वहां केवल जब मरता है तब जाते हैं, तो भी भूत क्यों पकड़ता है? विज्ञान दृष्टि से कोसिए थोड़ा सा, क्या है ये? सदगुरु कहते हैं आदमी को केवल भूत पकड़ता है और बैल बैठा है जो कि 5 कुंटल का भारी हो सकता है, उसमें भैंसा है, सांड है, कुत्ते हैं, बिल्ली सब जाते हैं,
उसे भूत नहीं पकड़ता, वो आराम से बिंदास होकर सो जाते हैं। ये क्या है? एक आदमी और था जो भूत की परीक्षा लेने के लिए गया शमशान घाट, वहां सो गया और हवा में कभी कभी पेड़ का पत्ता हिलता था, कभी कभी कुछ आवाज होते थे, हवा में होता है ना, पेड़ के पौधा टकराते हैं, ऐसे ऐसे जब होता था तो वो महात्मा जो उठ उठ कर देखते थे कि क्या बोल रहा है, ये पत्ता बोल रहा है, ये पेड़ बोल रहा है। ये सब लिख लिख कर किताब में लिखते जाते थे कि ये पत्ता बोल रहा था, तब मेरे मन में डर हुआ कि भूत है, लेकिन जब उठ कर देखे तो ये पत्ता बोल रहा था हवा में। ये सब रिसर्च करने से पता चला कि भूत नाम की कोई चीज दुनिया में होता ही नहीं है, चुड़ैल नाम की चीज दुनिया में होता ही नहीं है, क्योंकि आदमी मर करके, शरीर मर करके चला जाता है, आत्माएं निकल जाती है, तो कोई बचता ही नहीं है। ये सारा अंधविश्वास। तो हम कहाँ थे? हम थे आज जब किसी की मृत्यु हो जाती है, उस मृत्यु के उपरांत क्या हमारा घर जो है, क्या वो घर छुतका लग गया? ऐसा ये प्रश्न मैं आपको रख रहा हूं और आप भी विचार दीजिएगा। सज्जनों, हमारे हिसाब से और सदगुरु कबीर दुनिया के संतों के हिसाब से, क्योंकि भगवान बुद्ध की किताब और भगवान महावीर की किताब और कबीर साहब की किताब, स्वामी दयानंद सरस्वती की किताब, मतलब दुनिया में संत जितने हैं, संत की किताब में कहीं भी भरम की बात लिखा हुआ नहीं है। वहीं पर थोड़ी सी रामायण ले लीजिए, थोड़ी सी गरुड़ पुराण ले लीजिए, थोड़ी सी महाभारत ले लीजिए, थोड़ी सी कुछ किताब ले लीजिए, ये सारी बात, इसमें थोड़ा थोड़ा भरम की बात मिलेगा। तो ये क्या है? सदगुरु कहते हैं पढ़िए लेकिन सूप की तरह। सूप जो है चावल को फटकती है, भूसा उड़ा देती है, चावल को रख लेती है, उसी तरह मनुष्य को होना चाहिए। मनुष्य किताब को पढ़े और पढ़ते समय अच्छाई को ले, बुराई को छोड़ देना चाहिए, ऐसा मनुष्य को होना चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं कि कोई भी छुतका नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। पुरुष लोग बाल कटाते हैं, स्त्री बाल क्यों नहीं कटाती है? जो कि उसी का बेटा था, उसे वही घर में परिवार है। ये सारा पंडित जी का भ्रम दिमाग में समाज में लाकर थोप दिया है। पुरुष को छुतका लगता है, माता को लगता ही नहीं है। ये क्या बात है? इसलिए सज्जनों, अगर आप ऐसी गलती करते हैं, ये सारी मान्यताओं में अगर आप जीते हैं, तो आप इसको छोड़ दीजिए। एक बार एक भगवान बुद्ध का जो स्कूल है, जैसे स्कूल का नाम कोई रखते हैं आदर्श पब्लिक विद्यालय, कोई गौतम बुद्ध विद्यालय, कोई माँ सरस्वती विद्यालय, ऐसे ऐसे नाम रखते हैं स्कूल का, उत्क्रमित मध्य विद्यालय, ऐसे ऐसे नाम लोग रखते हैं। तो एक जगह स्कूल था, 2 स्कूल थे, होता है ना एक ही जगह 2 स्कूल, एक में दूसरे कक्षा के लोग जाते हैं, एक दूसरे में जाते हैं, एक गर्ल्स स्कूल, एक बॉय स्कूल, ऐसे स्कूल थे। तो एक स्कूल का नाम था गौतम बुद्ध विद्यालय। स्कूल का नाम था गौतम बुद्ध विद्यालय, और एक स्कूल का नाम था माँ सरस्वती विद्यालय, है ना। अब देखिए, जो गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध का जो नाम के जो विद्यालय है, उस पर लिखा है, क्या लिखा है? अपो दीपो भव। उसमें क्या लिखा है? अपो दीपो भव। और जो माँ सरस्वती की विद्यालय है, उसमें क्या लिखा है? माँ सरस्वती आप पर कृपा करेंगे। माँ सरस्वती, ये 2 विद्यालय है। अब आप विचार आपको करना है। जो पढ़ने लिखने वालों है, पढ़ने लिखने वाले में से जैसे कि सभी पढ़ते हैं, साधु पढ़ते हैं, जो इंजीनियर होते तो जीवन भर पढ़ते हैं कुछ न कुछ नया बनाने के लिए। कोई डॉक्टर है तो जीवन भर पढ़ते हैं नया दवाई के लिए, नया कुछ ले आए, नया साइंटिक्स विज्ञान, सब अलग अलग, रोज जीवन भर पढ़ना ही पड़ता है। तो ये 2 स्कूल की बात मैं आपको बता रहा हूँ। जो बुद्ध का स्कूल है, जिसमें भगवान बुद्ध का श्लोक लिखा है, वो कहता है, वो क्या कहते हैं? अपो दीपो भव।
अपो दीपो भव मतलब संस्कृत श्लोक, वो कहते हैं अपना दीपक स्वयं जलाओ। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, अपना ज्ञान को खुद प्रकाशित करो, अपनी शक्ति को तुम पहचानो। तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम कुछ भी बन सकते हो, तुम जो चाहे वो कर सकते हो, इसलिए तुम अपनी शक्ति को पहचानो। ये कौन कहता है? अपो दीपो भव, भगवान बुद्ध का श्लोक कहते हैं। अब आइए माँ सरस्वती के श्लोक में, वो क्या कहते हैं? माँ सरस्वती कृपा करेंगे। एक बार एक माँ ने बेटे से कहा, बेटा आज तुम्हारा एग्जाम है, जाओ देवी जी को कुछ चढ़ा दो। आज तुम्हारा एग्जाम है, देवी जी को कुछ चढ़ा दो। बेटा गया, 1 किलो लड्डू लेकर मंदिर में चढ़ा दिया, आया और घर में सो गया, बजरंगबली को दे दिया। तो माँ ने कहा, अरे तू सो रहा है, अभी तक एग्जाम देने नहीं जाएगा? तो बेटे ने कहा, मैंने माता जी को दे दिया है, वो सब पास कर देगा। देवी जी ने, मैंने कह दिया है आपको 1 किलो लड्डू मिला और बदले में आपको मुझे पास करना है। तो माँ ने कहा, बेटा ऐसा नहीं होता है। तो बेटे ने कहा, जब माँ ऐसा नहीं होता है तो आपने क्यों कहा कि वहाँ जाकर दे दो, तब पास होगा? जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, जब तक हम कलम नहीं उठाएंगे, जब तक स्कूल नहीं जाएंगे, जब तक हम शिक्षक की बात को दिमाग में नहीं रखेंगे, जब तक गुरु की बात हम अपने मनन चिंतन में याद नहीं करेंगे, तो हम परीक्षा में पास कैसे हो पाएंगे? प्रश्न उत्तर क्या है कैसे समझ पाएंगे? तो उस माँ ने कहा, बेटा बात तो तू सही कह रहा है, चलो हमसे गलती हुई कोई बात नहीं, लेकिन आज की युवा पीढ़ी जब पास हो जाएगा तो बकरी ले लेगा, गला काट देगा, आज माता रानी के पास हो गए। आज के विद्यार्थी क्या कर रहा है? आज भी बड़ी गलती हो रही है, जो कि पास हुए अपनी मेहनत से, पढ़ाई अपना किए, लेकिन कहते हैं एक बेचारी बकरी के गला रेत दिए। वो पास होगा कि उसको श्राप लगेगा? बोलिए। इसलिए इस श्लोक, इस यूट्यूब के द्वारा जो भी प्रवचन मेरा सुनेंगे या सुन रहे हैं, उन सभी से निवेदन है, आप ऐसी गलती कभी न करें। महाघोर नरक में होगा ये बास अगर आप ऐसी गलती करते हैं। आप मेहनत पर भरोसा करिए, अपनी पढ़ाई पर भरोसा करिए, अपनी शक्ति पर भरोसा करिए, अपनी पैकेट मनी जेब पैसे पर भरोसा करिए। दुनिया में और कहीं भी सिर पटकने की जरूरत नहीं है। तो मैं कुछ देर निवेदन किया, छुआछूत की भावना, ऐसी कोई बात नहीं होता है, कहीं जम का वास नहीं होता, कहीं कुछ नहीं होता है। शुद्ध मन से, पवित्र मन से घर में प्रवेश करिए, आपके लिए सभी द्वार खुला है, प्रेम का द्वार खुला है। घर में प्रवेश के साथ साथ प्रेम से भाषा बोलिए, प्रेम की बात बोलिए, माँ बेटे बाल बच्चे में प्रेम से रहिए, एक साथ खाइए, आनंद से रहिए, और सब लोग अपने अपने बिजनेस में लग जाइए। देखिए घर में दौलत ही दौलत होगा, गरीबी कभी नहीं आएगा। अब पंडित जी के द्वारा ग्रह लगा है, ये लगा है, वो लगा है, जीवन में कभी उठकर खड़ा नहीं हो पाओगे, गरीब ही रह जाओगे। इसलिए मैंने कुछ निवेदन किया कि घर का नींव कैसे लेना चाहिए, शुरुआत कैसी करनी चाहिए। फिर मैंने निवेदन किया घर में हम प्रवेश कैसे करें। फिर मैंने तीसरा प्रश्न रखा कि छुआछूत क्या है। चौथा प्रश्न रखा कि विद्या अध्ययन कैसे करना चाहिए, ज्ञान प्राप्त कैसे करना चाहिए। तो जरूर है इस प्रवचन को, वीडियो को आप फॉलो करेंगे। अगर इसमें आपको कोई त्रुटि लगा हो तो आप कमेंट में हमें बताइए कि वास्तव में आप क्या मानते हैं और हम क्या आपको बताएं। अगर ऐसा समाज में आप मानते हैं तो ऐसी गलती आप कभी न करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।